अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने टेबल टैग और जो है कॉलम स्पैन जो है टेबल टैग का, जिसमें एडिशनल चीज़ें थी जो कुछ मैंने आपको रोज़ के हवाले से बताया था और रोज़ स्पैन था। तो अब हम डिस्कस करेंगे, आज हमने बनाना है एक टाइम टेबल। उस टाइम टेबल में हम एक टेबल टैग का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें कॉलम स्पैन का भी इस्तेमाल करेंगे, रो स्पैन का, और कुछ नई चीज़ें होंगी जो मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले पिछला लेक्चर देख लेते हैं। यहाँ तक हमने प्रैक्टिस की थी, प्रैक्टिस 1 और 2 दोनों में हमने यहाँ पे जो है कॉलम स्पैन और रो स्पैन का इस्तेमाल देखा था। आज हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर बनाते हैं कि हमने बनाना है एक टाइम टेबल। तो हम एक H1 का टैग ले लेते हैं, जिस पर हम अपना काम जाहिर कर लेते हैं कि हमें बनाना है स्टूडेंट टाइम टेबल। सही है। तो साथ कर लेते हैं, ड्यूल स्क्रीन में ले आते हैं ताकि हम अपने काम को वॉच भी कर सकें और हमें भी साथ साथ पता चल सके कि हम काम क्या कर रहे हैं। सही है। तो ये कोडिंग की स्क्रीन है और दोनों स्क्रीनें मैंने यहाँ पर जो है वो शो कर दी हैं। अब आप जो है इसको ईज़िली देख सकते हैं यहाँ पर। वैसे ही मैं रीलोड करता हूँ, देखें हमारा टाइम टेबल शुरू हो गया। यहाँ पर आ जाएँ। अब फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, आपने एक टेबल टैग लेना है। ठीक है। इस टेबल टैग में आपने एक रो बनानी है। ठीक है। रो में हम मेंशन करते हैं कि ये टाइम टेबल है। ठीक है। तो इस रो में आप डायरेक्ट टाइम टेबल जाहिर नहीं कर सकते, आपको एक TH लेना पड़ेगा। सही है। TH के अंदर हेडिंग होती है। चलिए इसको बिल्कुल पैटर्न वाइज लेके चलते हैं। सही है। तो यहाँ पर आपने लिखना है टाइम टेबल। ठीक हो गया। अब आप नेक्स्ट लाइन पे एक नई रो ले लें। उस रो में आपने टाइम टेबल के अंदर, अब आपको पता होना चाहिए पहले क्या आएगा, आपका डेज आएंगे। ठीक है। तो आप यहाँ पर एंटर करके फिर से एक TH का टैग लें। सही है। और इस TH के टैग में आप लिखेंगे डेज के दिन कितने हैं, कौन सा दिन आएगा। ठीक है। और फिर लेक्चर्स आ जाएंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं TR एक रो है और इस रो को तैयार करते हुए आपको इस रो में कॉलम्स बनाने होते हैं। रो के कॉलम्स जितने टुकड़े होंगे वो यहाँ पर लिखे जाएंगे, जिसमें आप TDs बनाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आपका लेक्चर 1 हो जाएगा। ठीक है। अगर आप बार बार नहीं लिखना चाहते हैं तो इसको कॉपी कर लें और नेक्स्ट लाइन में पेस्ट करते जाएं। ठीक है। तो उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर कितने लेक्चर्स बन गए हैं। कि देखें 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है। तो अब उसके बाद आप देखेंगे कि ये TD में सारे ले लिए हमने, बल्कि हमें लेने चाहिए थे TH में। ठीक है ना। तो अब दोबारा से काम करते हैं इसको कि TH ले लेते हैं। फिर से हमें मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी अब इस तरह से कि इसको हम कर लेते हैं कॉपी। नीचे वाले आपको डिलीट करने पड़ेंगे क्योंकि बार बार हम लिख नहीं सकते। तो अब इसके बाद नीचे आ जाएं, इसको बैक किया, एंटर किया, आप ये देखें पेस्ट करते जाएं। 3, 4, 5, 6, 7। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्योंकि हमें TH में हेडिंग में देना है, नहीं तो ये बोल्ड और वो नहीं बनाएगा इसको। 3, 4, ठीक है, 5, 6, यानी 6 एंड 7। सही हो गया। अब उसके बाद आपको एक और रो बनानी है। पहले यहाँ तक देख लें आपने क्या किया है। आपने क्या किया है कि आपने एक टाइम टेबल की रो बनाई। ठीक हो गया। उसके बाद आपने कोड TR लिया जिसमें आपने TH बनाए डेज, उसके बाद 7 लेक्चर्स बनाए। ठीक। फर्स्ट वाले को अभी ठीक कर लें कि टाइम टेबल है तो कितने आपके कॉलम्स जो हैं वो इस टाइम टेबल ने मर्ज करने हैं। आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये खुद भी है एक 8। तो TH में आ जाए। जैसे पिछले लेक्चर में बताया था, आपको कॉलम स्पैन लेना है और यहाँ पे 8 लिखेंगे। सेव करते ही आप देखेंगे ये 8 कॉलम्स पर मुश्तमिल हो जाएगा। सही हो गया। बहुत इजी है। उसके बाद आप आ जाएं नए TR में, वहाँ पर हमने TDs लेने हैं। बल्कि पहला आपको TH लेना है। मैं क्यों लेना है TH मैं दिखा भी देता हूँ। पहले TH में हम लिखेंगे मंडे। ठीक है। मंडे का हम बड़ा कर देते हैं, तो कुछ इस तरह से। उसके बाद आपने लेनी है एक TD। जब मैं पहली रो बना लूँगा फिर आपको दिखा देता हूँ। TD में आपके पास कोई लेक्चर आता है यहाँ पर, तो हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं PH, फिर TD ले लेते हैं, फिर उसके अंदर लिख लेते हैं ENG। ठीक है। सॉरी, ये नीचे ले आए इधर से, यहाँ पे रख के फिर से TD ले लें, तो उस पर अंदर आपका आ जाएगा मैथ। ओहो, यहाँ पे एंटर हो रहा है, सॉरी। फिर आ जाते हैं, फिर एक TD ले लेते हैं, फिर यहाँ पर आप मैथ के बाद यहाँ पहले TD सारे कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है।
पहले सारी मतलब कॉलम्स बना लें, उसके बाद इनके अंदर टाइप कर लें, तो वो भी जैसे हमने फर्स्ट वाले में गिनती चेंज की थी। तो उसके बाद मैथ के बाद आपका आ जाएगा यहाँ पर केमिस्ट्री आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपकी आ जाएगी यहाँ पर टीडी में उर्दू आ जाती है, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम वर्क देख रहे हैं इसके अंदर, ठीक हो गया। तो कितने रह गए हमारे, 2 4 और एक 5, अभी 2 रहते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अपने सारे के सारे नहीं लेने, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि ब्रेक भी देनी है। तो मंडे वाले दिन में आपको बताता चलूँ, फर्स्ट लेक्चर के बाद हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर असेंबली दे दें, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर के बाद आपने असेंबली देनी है, फिर फिज़िक्स केमिस्ट्री इंग्लिश जो भी है 3 लेक्चर पढ़ाने के बाद हम यहाँ पर जो है ब्रेक देंगे। तो टोटल आप देखिए कितने हो गए हैं, मंडे वाला छोड़ दें, 1 2 3 4 5 6 7 पूरे हो जाते हैं। यहाँ पर आपने देनी है ब्रेक, सही हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर इतना करने के बाद सेव करते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिए क्या चीज़ शो हो रही है, उसी तरह से आ रहा है। देखें, पहले मंडे है, डेज में मंडे आ गया, पहला लेक्चर असेंबली का होगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, इस तरह से। अभी आप एक और चीज़ देखें, यहाँ पर टाइमिंग शो नहीं की गई। तो टाइमिंग को शो करने के लिए हमें एक और रो बनानी पड़ेगी। यहाँ पर बड़ा मज़े का काम है, मैं अभी उसमें आपको बताता हूँ। उसमें भी हमारी एक काम आएगा कि टीआर के टैग में आ जाए, उसके अंदर आपने इनको टाइम असाइन करना है। डेज़ को हमें 2 सेल्स में लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लिखें टीआर, बल्कि सॉरी हमने ले चुके हुए, हम टीएच का टैग लेते हैं, सही है। टीएच के टैग में आपको क्या करना है कि जो डेज़ का टैग है ना, ये वाला, इससे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि टीएच के टैग में हम यहाँ पे टाइम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा सॉरी टीएच का टैग नीचे ले आया हूँ ना, ये काम नहीं करना, एक ही रो में रखेंगे, ज़रा वेट करें, ये आ गया। यहाँ पर टाइम आपने देना है 8:30 बजे से, ठीक है। आप यहाँ पर दें टाइम 8:30 बजे से लेकर आधे घंटे का लिख लेते हैं, ठीक है, 9 बजे तक, सही हो गया। तो इसको कोशिश करते हैं, साथ जोड़ते हैं, नहीं अलग अलग रहने दें, ठीक हो गया इस तरह से। तो अब आप क्या करें, इस सारे टाइम को कॉपी कर लें, क्योंकि अभी हमें टाइम यहाँ पर प्लेस करना है। तो कुछ इस तरह से, ये देखें कितने बनेंगे टाइम के लिए, जितने लेक्चर्स होंगे। तो लेक्चर्स 7 हैं, तो 7 ही हमें यहाँ पर ये बनाने हैं, ठीक है। तो 7 और एक पहले वाला 8 भी है ना, लेकिन उसको ना बनाएं आप, ठीक है। 3 4 5 6 7 इतना कर लिया। जब आप लिखेंगे तो वो पहले डेज़ के नीचे भी टाइम लिखेगा। हमें डेज़ के नीचे टाइम नहीं चाहिए, आप डे वाले के कॉलम में आ जाएं। यहाँ पर लें कॉलम स्पैन और 2 लिखें, सॉरी कॉलम लेंगे, नो स्टूडेंट देखें गौर से, वहाँ पर आपको रो में एक सेल लेना है, ना कि आपको कॉलम में एक सेल ऐड करना है। तो आप यहाँ पर लेंगे रो स्पैन और 2 लेंगे। जब आप सेव करते हैं देखें डेज 2 में आ जाएगा, सही हो गया ना, ये देखें इस तरह से। उसके बाद आप देखें कि आप यहाँ पे टाइम सेट कर लें। हम टाइम में चेंजेस कर लेते हैं, ये 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक हो जाएगा, ठीक है। और ये 9:30 से आधे घंटे को मैं फ़िलहाल फीड कर रहा हूँ 10 बजे तक, क्योंकि ये कौन सा एक्चुअल है, अभी तो मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ। 10:30 से 11 बजे तक, ठीक है। और 11 बजे से ये आ जाएगा आपका 11:30, ठीक हो गया। फिर आप देखें 11:30 से 12 बजे तक, और 12 बजे से जैसा जो भी है इसमें, ठीक है ना, 12:30 ही रख देते हैं। तो ये कुछ टाइम टेबल बन गया। सेव करते हैं, अब देखेंगे टाइम भी सेट हो गया, सब ओके हो गया, लेक्चर्स भी आ गए। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है और इन सब को, इस पूरे टीआर को कॉपी करना है, और इसमें से कुछ कॉलम्स रिमूव करने हैं, वो मैं बता देता हूँ कौन से। फिर यहाँ पर आके आप असेंबली का कॉलम रिमूव कर दें, और इसी तरह से ब्रेक वाला कॉलम भी रिमूव कर दें, ठीक हो गया। ये काम आप तरतीब से देखते जाएं, इसी तरह से जाना है आपने। फिर आ जाएं यहाँ पे, इस टीआर को, इस रो को कॉपी करें, नेक्स्ट में जाके पेस्ट, फिर से। तो हमें अब डेज गिनने हैं, मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है, फ्राइडे और सैटरडे, पूरे हो गए। अब हमें डेज सेट करने हैं, सब्जेक्ट्स चाहे यही रहने देते हैं, डेज़ को सेट कर लेते हैं।
तो देखिए पहला फर्स्ट मंडे है, यहाँ क्या आ जाएगा हमारा ट्यूसडे, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाएगा हमारा वेडनेसडे, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारा फ्राइडे, पूरा लिख लेते हैं। और उसके बाद लास्ट हमारा एक रह गया सैटरडे, कहीं हम मिसिंग तो नहीं कर गए। देखते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सॉरी ये थर्सडे था, सही है। फिर ये आ जाएगा फ्राइडे और फिर हमारा लास्ट में है सैटरडे, सही हो गया। तो अब इसको सेव कर लेते हैं और जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ आप देखेंगे यहाँ पर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तक ये सारे, लेकिन सब्जेक्ट्स की तरतीब ख़राब हो गई हुई है। असम्बली पूरे पे आनी चाहिए थी, बट असम्बली सब पे आने की बजाय ये वाले सब्जेक्ट्स आगे पीछे हो गए हैं। तो मैं आपको बताता हूँ असम्बली वाले कॉलम में चले जाएँ, यहाँ पे आ जाते हैं असम्बली वाले कॉलम में, यहाँ पे जाएं और यहाँ पर लें रो स्पैन। कितने आपको लेने हैं यहाँ पे काउंटिंग कर लें। ये असम्बली खुद भी है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 आपको यहाँ पर साइन करने हैं। इसी तरह यहाँ पर देखें ब्रेक, ब्रेक वाले में भी जाकर आपको यहाँ पर कौन सा लेना है, कॉलम के रो स्पैन लेना है, ठीक है। 6 ही लेने हैं, सेम उतने ही, क्योंकि ये भी वहाँ तक 6 तक आपके सारे, आप चाहते हैं कि इन सबको इकट्ठा कर दिया जाए, सही है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे रिलोड करते हैं आप देख लें इस तरह से बन जाएगा, ज़बरदस्त हो गया, ठीक हो गया। अब देखें फ्राइडे वाले दिन सारे लेक्चर नहीं, ब्रेक टाइम तक यहाँ तक 11 बजे तक लेक्चर, ये दोनों हमें ख़त्म करने हैं। तो इसका क्या तरीक़ाकार है, फ्राइडे में जाना है आपने और लास्ट वाले 2 कॉलम्स जो हैं वो आपने क्या करने हैं, रिमूव कर देने हैं। इस तरह से सेव करेंगे, वहाँ पे कॉलम मौजूद रहेंगे, इस तरह से ब्लैंक हो जाएंगे। तो स्टूडेंट देखें कितना इजी काम था। ये है टाइम टेबल, जैसे आप टाइम टेबल बना सकते हैं। इसके बाद आप मज़ीद जाएँ, नीचे कोई नोट लिखना चाहते हैं तो एक TR का टैग और ले लें और इसमें आप लें TH ले लें और वहाँ पर लिखें नोट, ठीक है। तो उसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं आप, और स्टूडेंट्स के कमेंट ऑन टाइम वगैरह एक्सेट्रा, जो भी मतलब इंस्ट्रक्शंस देनी है विदाउट यूनिफॉर्म वगैरह। तो यहाँ पे जब आप करते हैं तो ये देखिए नीचे नोट आ गया, मगर यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, नोट को सब पे होना चाहिए। एक और चीज़, इसको TD में रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि नहीं तो सबको बोल्ड कर देगा और बोल्ड हम नहीं चाहते इसको रखना। तो इतना हो गया। यहाँ पर आपको करना है कि यहाँ पर आपको लेनी है, यहाँ पे कॉलम स्पैन लेना है, और कितने कॉलम है, 7 और एक 8 कॉलम है, तो 8 लिखेंगे। सेव करते ही आप देखेंगे कि एक लाइन में आ जाएगा इस तरह से, ओके। लेकिन ये सेंटर अलाइनमेंट हमने सबकी रखी हुई है, इस वजह से ये सेंटर में आ रहा है। इस अकेले को भी सेट किया जा सकता है। अच्छा स्टूडेंट, अभी एक और काम है असम्बली। अब जो काम मैं बता रहा हूँ मॉडिफिकेशन करने लगे हैं। असम्बली आपकी जो आ रही है यहाँ पर, असम्बली का टैग कहाँ पे है, देखें ये हमारा पहले वाला ही है, सॉरी हम बहुत ऊपर चले गए हैं। ये देखें हमने यहाँ पे रोज पैन टाइम टेबल बनाया हुआ है ना, तो ये देखें असम्बली, इसमें आना है आपने यहाँ पर, उसी के TD के अंदर आ जाएं, यहाँ पे स्पेस दें, यहाँ पर लिखें स्टाइल, ठीक है। स्टाइल लिखने के बाद देखें आप यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पर जो है ना इसको ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं। एक मिनट रुकें, मुझे देख लेने दें, रोटेट करना है ना हमने इसको। वैसे मैं आपको एक आसान तरीका बता दूं कि आप कोड देख सकते हैं, यहाँ पर आ जाएं, आप लिखें हाउ टू रोटेट दी टेक्स्ट इन HTML। आपको एक कोड मिलेगा यहाँ पर, इस कोड का आपने इस्तेमाल करना है। रोटेट, ये रोटेशन वाला है, इस पर क्लिक कर लें या किसी भी जगह पे चले जाएंगे, आपको वहाँ पर पता चल जाएगा ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यूज़ होनी है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी, ये लोकेशन होगी आपकी ट्रांसफॉर्म, उसमें रोटेट और डिग्री देनी होती है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर कहाँ चले गए हम, स्टाइल कहाँ लगाया हमने, यहाँ पर रोज पैन में 6 रोज ली हुई थी हमने, इधर आके आपने लिखनी है ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़ में चले जाएं और वहाँ पर लिखें रोटेट। रोटेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे वो आपसे पूछेगा कितना एंगल। वैसे मैं आपको बता दूं ये 90 डिग्री नेगेटिव होगा, ठीक है।
आप चेक कर लीजिएगा मुख्तलिफ एंगल देकर, बट ये 90 डिग्री नेगेटिव होगा। जैसे ही मैं देता हूँ ये देखें असम्बली आपकी इस तरह से आ जाएगी। सही हो गया। यही चीज़ आपको स्टाइलिंग ब्रेक में भी लगानी है, तो चाहे कॉपी कर लें चाहे दोबारा कर लें, प्रैक्टिस के लिए आपको चाहिए वैसे दोबारा करना। तो स्टाइल करें, यहाँ पे दोबारा मैं लिखता हूँ, एक बार रुकें ज़रा, यहाँ पे लिखें स्टाइल, स्टाइल टैग के अंदर रहना है आपने, तो इक्वल डबल कोट, उसके अंदर आता है आपका ट्रांसफॉर्म, उस ट्रांसफॉर्म में आपको लेना है रोटेट, उसके अंदर डिग्री एंगल है कितना -90। सेव कर दें तो आप देखेंगे यहाँ पर भी वो वर्क स्टार्ट हो जाएगा। इसको एक स्पेस दे देते हैं, सही है, सेव करते हैं। अब ये देखें तो वो भी आपका उस फॉर्म में शिफ्ट हो चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको जो है ये टाइम टेबल जो किस तरह से बनाया जाता है HTML कोड के अंदर, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम सीखेंगे फॉर्म बनाना, या आई थिंक अगर कोई लेक्चर हुआ तो मैं इंशाल्लाह वो आपको टेबल से रिलेटेड गाइड कर दूंगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको नई वीडियोस नई अपडेट्स जो हैं वो बर वक्त और बआसानी मिलती रहें। तो स्टूडेंट फिर से मुलाकात होगी एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।